नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दे, आपकी मौत का निमंत्रण दे रही है यह कुछ चीजें, और अगर आपने अभी के अभी इसे बाहर नहीं फेंका तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों का कारण ही आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके घर में कुछ चीज ऐसी पड़ी है जो आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही है। और दोस्तों, आपको पूरा परिवार धीरे धीरे पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। आप केवल ईश्वर को कोसते हैं और किस्मत को कोसते हैं, लेकिन अपने घर में कभी नहीं देखते। यही आपकी कंगाली की सबसे बड़ी जड़ है। और दोस्तों, आपको यह अभी तक नहीं पता था। और दोस्तों, आपको बता दे, यह मूर्ख वाले काम है। अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो दोस्तों, इसीलिए उन चीजों को अभी ही फेंक दें जो आपकी सफलता में रुकावट बन रही है। और शायद यह चीज आपकी मौत को कब निमंत्रण दे दे, आपको खुद नहीं पता, और कब आपका अंत हो जाए। और इन्हीं चीजों के कारण आपके घर में इतनी सारी परेशानी आती है। और दोस्तों, आपको भी नहीं पता कि घर में क्या रखना सही है और क्या नहीं। आप बस केवल भगवान की पूजा पाठ करते हो और मंदिर जाते हो। दिन की शुरुआत भगवान के आगे हाथ जोड़कर करते हो और अपने पूरे दिन काम में व्यस्त रहकर फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी घर में कुछ ऐसी चीज भी आ जाती है जो हमें भी नहीं पता होता है, और वही चीज हमारे घर में सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा की जड़ होती है। और दोस्तों, उन्हीं चीजों के कारण हमारे घर में फिर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर दोस्तों, इस जगह पर आपका पूरा घर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाता है। और दोस्तों, फिर आपके जीवन में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी परेशानियां आकर खड़ी होने लगते हैं। फिर भी व्यक्ति संबंध नहीं पता कि उसके घर में ही कोई दिक्कत है या क्या परेशानी है। और दोस्तों, जब ऐसी परेशानी आती है तो व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद होता है। व्यक्ति की जगह कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वह सब किसी न किसी रास्ते से निकलती चली जाती है और व्यक्ति कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो तो आप अभी के अभी इन सभी चीजों को अपने घर से निकाल दे, नहीं तो मुश्किलों का पहाड़ आपके ऊपर भी गिर सकता है। और दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही होता है जो सुनकर ही समझ जाए और अभी से काम शुरू करना शुरू कर दे। और दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य होती है जो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होती है। जैसे कनेर का वृक्ष, अगर यह कहीं भी हो तो इसे हाथ के हाथ उखाड़ कर फेंक दें। और दोस्तों, दूसरी चीज है, अगर दीवारों पर पीपल का पेड़ निकल रहा है, यह पीपल का वृक्ष भी बहुत भयंकर होता है। अगर यह आपके घर के किसी भी कोने में किसी भी दीवार पर कहीं भी निकल रहा है तो सबसे पहले इस वृक्ष को काट दे। दोस्तों, यह दोनों वृक्ष बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं। और फिर यह कनेर के वृक्ष में इतना दम होता है कि यह आत्माओं को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आप अपने घर की तरफ पहले देख ले कि कहीं आपके घर के आसपास इन दोनों वर्षों का तो साया नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए इन चीजों से सावधान रहे। और अभी बारिश का समय है तो यह किसी भी कोने में निकाल सकते हैं।
तो अगर आपको कहीं भी देखें तो आज ही हाथ के हाथ काट देना। और दोस्त, एक चीज और है जो कंगाली का सबसे बड़ा कारण है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। और दोस्तों, एक विनती और है मेरी, अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपसे 1 रुपया भी धनराशि नहीं ली जाएगी। जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य रखें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो वह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपके मंदिर में भगवान की तस्वीर है और किसी भगवान की तस्वीर एक से ज्यादा होती है, तो हम कहीं उसे दूसरी तस्वीर को साइड में रख देते हैं, यह किसी भी जगह रख देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे भगवान की तस्वीरों को अपमान नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके काम में नहीं आती, तो वह बाहर रोड पर कहीं भी साइड में रखाते हैं, चौराहे पर रख आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ज्यादा तस्वीर है तो आप एक दिन गंगा किनारे जाएंगे और उन सभी तस्वीरों का विसर्जन कर दें या फिर रेत के नीचे दबा दें। और दोस्तों, कई लोगों को घरों में भगवान की प्रसाद ऐसे ही पड़ा रहता है, ना कोई खाता है और ना कुछ करता है। फिर कुछ दिनों बाद यही होता है कि वह फिर जाता है, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर में प्रसाद रखा है तो हमें उसे गाय को खिला देना चाहिए। और दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज है आपके घर में जो आपके काम में नहीं आ रही है और वह पूजा की सामग्री है, तो उसे आप अपने घर से निकालकर कहीं भी गंगा के पास विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूजा की सामग्री को ऐसे कहीं भी कोनों में नहीं फेंकना चाहिए। और हमारे घर में अगर कोई समस्या या फिर कंगाली जाना या नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आकर्षित होना, तो उन सभी का कारण यही है कि हम अपने पूजा सामग्री को ऐसे ही फेंक देते हैं। हम उनकी थोड़ी सी इज्जत नहीं करते हैं। और दोस्तों, आप वैसे दिल के तो बहुत अच्छे हैं और किसी का अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी आपका भला नहीं चाहते हैं। वह केवल आपसे अपना काम निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता दूं, आप भी उन लोगों को अपनापन ना दिखाएं। और दोस्तों, आपको यह भी बता दे, हम जो यह आपको वीडियो के बारे में बता रहे हैं, यह हमने कई फ़ारेनहाइट किताबों में से देखकर आपको बता रहे हैं कि यह गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आप जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं, तो उसमें आपके भागीदार आप खुद होंगे। और यह कुछ ऐसा पाप होगा कि आपके इन पापों का पश्चाताप भी नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आप सभी की जीवन काल के बारे में कि आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशान हैं। पैसों की तंगी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और आपके काम धंधे में भी बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा आपके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है। और दोस्तों, आप जिस भी कर्ज लिए हैं, तो वह भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और दोस्तों, समस्या आपके घर में इतनी बड़ी खड़ी हो गई है कि आपको खुश समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या करना गलत है।
और कोई भी आपको अपना आपका कहीं भी साथ नहीं दे रहा, तो दोस्तों आपकी कुछ गलतियों के कारण ही आपको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पर दोस्तों आप परेशान ना हो, ईश्वर की कृपा जब तक आप पर है तब तक आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों यह एक व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा है और आपकी सभी समस्याओं का कारण यही है। और दोस्तों यह है व्यक्ति आपके ऊपर पूरे काल की तरह मंडराता है। और दोस्तों आपको बता दे, यह जो जान के खतरे हैं यह भी इन तीनों के कारण ही है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी राशि के जातक जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनका तो रोजगार ही चला गया है, उनका काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है। तो दोस्तों आप सभी का एक ही उपाय है, तो वह सबसे सरल उपाय है। और वह उपाय है, बस आपको इन दो उपाय को करना है। एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाना है और दूसरा लोटा जल महादेव जी को चढ़ाना है और चंदन और शहद लगाकर बेलपत्र महादेव जी को चढ़ाना है। और दोस्तों अब परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह है साधारण उपाय हैं। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को कर लेते हैं तो जीवन में समस्या मुक्ति तो मिलेगी, साथ में जो आपके रुके हुए काले हैं वह सब भी फिर से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी इस समय आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही है और आप खुद इन परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह भी अब पूरी तरह समाप्त होगी। और दोस्तों आपके जीवन में जो प्रेम संबंध था जो पहले खत्म हो चुका था, तो अब मैं फिर से शुरू होने वाला है। क्योंकि आपकी जीवन से जब समस्याएं हटेंगे, सब कुछ हटेगा, तो आपका जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत होगी। और दोस्तों आप सभी को बताने, आप सभी की जीवन काल में जो भी परेशानी चल रही है वह सब ईश्वर के आशीर्वाद से सबको ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों चिंता ही चिता के समान होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप अपने गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं, क्योंकि आप अपनी बातें बता देते हो फिर यही लोग आपको अपनी दुश्मनी दिखाते हैं। तो इसीलिए अपने गुप्त बातों को जितना हो सके उतना छुपा कर रखें और किसी को भी ना बताएं, जिससे यह लोग आपकी बातों को फायदा ना उठाएं। और दोस्तों आप केवल ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि आपने बहुत ऊपर विश्वास किया है, लेकिन हर किसी ने आपको विश्वास तोड़ा है। पर अब आप केवल ईश्वर पर विश्वास रखें और फिर आप खुद देखेंगे ईश्वर कैसे आपको विश्वास बनाए रखेंगे। और आपकी जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं तो ईश्वर अपने ऊपर ले लेंगे। तो इसीलिए रोज भगवान का नाम जप करते रहे, और चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो लेकिन प्रसन्न रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव धन्यवाद दोस्तों।